स्टार्ट कर रहे हैं ए प्लेट ग्रिटर डिजाइन। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। डिजाइन ऑफ वेल्डेड प्लेट ग्रिटर ऑफ 24 mm स्पैन दिया हुआ है 24 मीटर एंड लेटरली रीस्ट्रेंड। इट हैज़ टू सपोर्ट अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड imposed लोड ऑफ 100 kN per मीटर। यूडीएल imposed लोड दिया हुआ है 100 kN per मीटर थ्रू द स्पैन। Design the grider without any stiffeners being provided। डिजाइन ऑफ ग्रिड करना है। अब देखते हैं हम सॉल्व कैसे करें इसे। गिवन हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्पैन 24 मीटर। अब हम लोग कुछ एज्यूम करेंगे। लेट्स एज्यूम ग्रेड ऑफ स्टील एज्यूम किए Fe4 110 Fe4 10 so Fy 250 megapascal and Fu 410 megapascal। पर्सन रेशियो एज्यूम किए 0.3। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील ई एज्यूम किए 2 × 10⁵ MPa। अब पहले हम इस स्टेप 1 में देखेंगे लोड कैलकुलेशन। पहले निकालेंगे फैक्टर इम्पोज्ड लोड। फैक्टर इम्पोज्ड लोड क्या होता है। 100 क्या था हमारा। 100 क्या है। 100 है लोड। यूडीएल इम्पोज्ड लोड है 100 हमारे पास दिया हुआ है और इंटू पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर से इंटू करेंगे तो हमारे पास फैक्टर इम्पोज्ड लोड निकल जाएगा 150 kN per मीटर। फैक्टर सेल्फ वेट निकालना है। अब तो वो कैसे निकालेंगे। इम्पोज्ड यूडीएल इंटू स्पैन लेंथ डिवाइडेड बाय 20। इम्पोज्ड यूडीएल दिया हुआ है 150 और स्पैन का लेंथ दिया हुआ है 24। क्या है। इम्पोज्ड यूडीएल दिया हुआ है 150 हम लोग निकाल लिए। फैक्टर लोड फैक्टर इम्पोज्ड लोड हम लोग 150 kN निकाल लिए। तो इम्पोज्ड लोड कितना आ गया हमारे पास 150 और स्पैन ऑफ लेंथ कितना दिया हुआ है 24 डिवाइडेड बाय 200। तो इसका कैलकुलेशन किए तो हमारे पास कितना आ गया 180 kN per मीटर। अब टोटल फैक्टर लोड निकाले। टोटल फैक्टर लोड कैसे निकालेंगे। फैक्टर इम्पोज्ड लोड प्लस फैक्टर सेल्फ वेट। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 168 kN per मीटर। मैक्सिमम फैक्टर बेंडिंग मोमेंट MU हो जाएगा 160 × 242 डिवाइडेड बाय 8। क्या होता है मैक्सिमम फैक्टर इन बेंडिंग मोमेंट WL²/8। तो W हमारे पास वेट निकालिए। टोटल फैक्टर लोड 168 L² स्पैन दिया हुआ है। लेंथ ऑफ स्पैन 240 L² डिवाइडेड बाय 8। तो ये कैलकुलेशन किए तो 12096 kN मीटर। फिर मैक्सिमम फैक्टर शियर फोर्स निकालेंगे VU। वो कैसे निकालेंगे WL/2 होता है। तो W हमारे पास कितना है 168 L दिया हुआ स्पैन ऑफ लेंथ 24/2। इसको कैलकुलेट किया कितना गया 2016 kN। अब स्टेप 2 देखते हैं। इसमें क्या किए। डायमेंशन सिलेक्शन ऑफ वेव। पहले हम वेव में डायमेंशन सिलेक्ट किए। ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ वेव D इक्वल होता है फार्मूला इसके लिए MUK/FY 0 × 0.3 where K equals to D/TW। Now form clause number 8.6.1.1a page number 63। D/3 is smaller lesser than 20 epsilon and also form clause 8.612a when no transverse steppers are provided। D/TW is greater than equals to 345 epsilon f का होल स्क्वायर। ठीक है। हम क्लॉज नंबर 8.61 में ए में पेज नंबर 63 में देखते हैं कि D/TW हमारा 20 एप्सिलन से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। एंड क्लॉज नंबर 8.612A में देखते हैं कि वेयर नो ट्रांसफर स्टीपर्स आर प्रोवाइडेड D/TW
डी बाई टी डब्ल्यू 344 एप्सिलॉन स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। बेस्ड ऑन दिस गाइडलाइंस लेट्स एज्यूम, इस बेसिस पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं डी बाई टी डब्ल्यू इक्वल्स टू 180। ओके, सो डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12096 इंटू 10⁻6 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 25 टू द पावर 0.3 इक्वल्स टू 1906.3 mm। लेट्स एज्यूम लिटिल लोअर वैल्यू। अब हम लोग लोअर वैल्यू एज्यूम की, कितना किया 150 mm। तो नोट में देखो क्या है, एट एग्जामिनेशन यू में नॉट go for lower dimension if you wish, but if you want to do an economic design then you should take little lower dimension। Similarly TW कैसे निकालेंगे, mu by fy to the power whole square, mu by fy square to the power 0.33। इसको हमारे पास सारा वैल्यू आ गया, इसमें पुट करो कितना आ गया 11.115। As the questions no transverse steeper is to provided, इस क्वेश्चंस में ट्रांसवर्स स्टीपर प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। Therefore the wave should be safe against buckling। ये क्या है, बकलिंग से हमारा वेव सेफ है। Thus d by tw is smaller equal to 67 एप्सिलॉन should be maintained। ये हमारा अब ये ठीक है। So d by 10 equals to 67। डी बाई टी डब्ल्यू क्या हो गया हमारे पास 67। टी डब्ल्यू निकालना है, तो टी डब्ल्यू कैसे निकलेगा, तो यह इसी से निकालेंगे। टी डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा 1 डी बाई 67, तो डी कितना हमारे पास 180, इसे कैलकुलेट किया तो 27.61 इक्वल टू 32 mm। अब देखते हैं स्टेप 3 में डायमेंशन सिलेक्शन ऑफ फ्लेंज। आप फ्लेंज पर डायमेंशन सेलेक्ट करना है हमको। विथ ऑफ फ्लेंज बी एफ इक्वल टू, विथ ऑफ फ्लेंज बी एफ कितना होता है 0.3 डी, 0.3 और डी कितना जूम किए थे 1850। इसको कैलकुलेट करो तो 550 mm अप्रॉक्सीमेटली। इसको क्या लिख सकते हैं 560 mm। अगेन फ्लेंज शुड बी डिजाइंड एज प्लास्टिक सेक्शन, सो बी बाई टी एफ इज स्मॉलर इक्वल टू 8.4 एप्सिलॉन। ये कहाँ से लिए हम, टेबल नंबर पेज 18। कौन सा हम इसमें ये कोड यूज करेंगे IS 800 वेयर B इक्वल्स टू BF माइनस TW बाई T। अब हमारे पास अब फॉर्मूला है, सब वैल्यू निकाल लिए है। BF का वैल्यू कितना लिए है 560 mm, TW बाई 2, इसको सब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना चाहिए 264 mm। सो टी एफ इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 31.43 mm। इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 40 mm। द शेप ऑफ द प्लेट ग्रेडर इज शॉन बिसाइड। देखते हैं आप शेप कैसा है, देखो हमारे इस तरह से शेप दिखेगा। फ्लेंज कितना है हमारे पास 560 mm, वेव हो गया 150 mm। अब हम स्टेप 4 में देखते हैं VD का कॉस्ट क्या फॉर्मूला होता है FY बाई √3 गामा M0 इंटू DTW। तो FY का FY हम कितना यूज किया 250 इंटू 150 इंटू 32 डिवाइडेड बाई √3 गामा M0 का वैल्यू कितना लेंगे 1.1। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 7768 किलोन्यूटन एंड 0.6 VD इक्वल्स टू, उसको कैलकुलेट करो यहाँ से हम VD निकाल लेंगे। तो VD हमारे कितना आ रहा है 0.6 VD इक्वल्स टू हो जा रहा है 60.8 किलोन्यूटन। ये हमारा VU जो निकाले थे उससे बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा लो शियर हो गया। अब डिजाइन ऑफ बेंडिंग कैपेसिटी देखते हैं कैसे होता है। एज नो शियर बकलिंग और वेव बकलिंग इज हैपनिंग हेयर देयर फॉर फ्लेंज अलोंग विथ द वेव विल टेक बेंडिंग मोमेंट। सो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ऑफ द सेक्शन ZPZ इक्वल्स टू क्या होता है A/2 इंटू Y1 प्लस Y2।
तो इसमें देखो, इसमें इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ इंटू डी बाई टू प्लस टी एफ बाई टू इंटू टू प्लस टी डब्ल्यू इंटू डी बाई टू बाई फोर, बी एफ इंटू टी एफ ब्रैकेट में सो लो, तो क्या हो जाएगा डी प्लस टी एफ, इसको हम अरेंज कर लिए तो हमारे पास ये आ गया फॉर्मूला, बी एफ टी एफ ब्रैकेट में डी प्लस टी एफ प्लस टी डब्ल्यू प्लस इंटू डी टू बाई फोर। तो इसमें वैल्यू पुट करो तो हमारे पास इस तरह से दिखेगा 69716 इंटू 103 mm³। अब देखो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लेंगे जेड एक्सिस पे, तो आई जेड क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 56 इंटू 1850 प्लस 2 इंटू 40 टू द पावर होल क्यूब डिवाइडेड बाई 12 माइनस 560 माइनस 3 इंटू 150 टू द पावर 3 बाई 12। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो कितना आ जा रहा है, 58961.56 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन पर एम एम, न्यूटन एम सॉरी। अगेन क्या करेंगे हम, ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1.2 जेड ई एफ वाई बाई गामा एम जीरो इक्वल टू 1.2 58961.58 इंटू 103 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1.1। तो इसका कैलकुलेट करो कितना जाएगा, 160804 इंटू 806 न्यूटन पर एम एम। तो ये हमारा इससे छोटा है, इससे बड़ा, ये वैल्यू हमारा इससे बड़ा हो गया जो कैलकुलेट किए थे पहले किससे, 15844.510 न्यूटन पर एम एम। अब एम डी देखते हैं तो हम कौन सा, हेंस एम डी कितना हो जाएगा हमारे पास, मोमेंट इन जेड डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 158,444.5 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन पर एम एम। चेक फॉर बियरिंग, अब बियरिंग चेक करते हैं। बियरिंग रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 प्लस N1 इंटू टी डब्ल्यू इंटू एफ वाई डब्ल्यू बाय गामा एम जीरो। तो इसमें सारा वैल्यू पुट करो, B1 N1 क्या हो जाएगा 2.5 इंटू टी एफ इंटू टी डब्ल्यू इंटू एफ वाई डब्ल्यू बाय गामा एम जीरो। इसमें सारा वैल्यू हम पुट किए तो हम देख रहे हैं कि वी यू जो हम निकाले थे उससे ये वैल्यू छोटा आया। तो हेंस लेट्स टेक 36 mm थिक वेव प्लेट्स। हम लोग क्या किए, हम 36 mm थिक वेव प्लेट्स ले लिए। सो बियरिंग रेसिस्टेंस क्या होता है, B1 प्लस N1 इंटू टी डब्ल्यू इंटू एफ वाई डब्ल्यू बाय गामा एम जीरो। B1 प्लस 2.5 इंटू टी डब्ल्यू B1 प्लस 2.5 इंटू टी एफ इंटू टी डब्ल्यू इंटू एफ वाई डब्ल्यू बाय गामा एम जीरो। तो यहाँ सारा वैल्यू पुट करो तो ये देख रहे हैं हमारा एफ यू जो हम निकाले थे, वी यू जो निकाले थे उससे ये वैल्यू बड़ा हो गया। हेंस ओके, हम यहाँ क्या हुआ था, बियरिंग कैपेसिटी देखे कि हमारा वी यू से छोटा आ रहा था, तो हम फिर क्या किए, फिर एज्यूम किए 36 mm वेव प्लेट्स। पहले जितना किए थे, पहले कितना किए थे एज्यूम देखो तो, पहले हम कितना एज्यूम किए थे 32, अब हम इसमें कितना एज्यूम किए हैं 36। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हमारा जो 32 पर ये वैल्यू छोटा आ रहा था और 36 पे चेक किए तो हमारा ये वैल्यू ज़्यादा आ गया वी यू से। तो ये हेंस ओके, ये हमारा डिजाइन ठीक है। अब देखते हैं डिजाइन ऑफ फ्लेंज वेव कनेक्शन। अब डिजाइन ऑफ वेव फ्लेंज निकालेंगे हम। तो हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस एक्टिंग बिटवीन द फ्लेंज एंड वेव कैन बी एक्सप्रेस्ड एज VQ बाय IB, वेयर V क्या है हमारा width ऑफ वेव एट अ जंक्शन ऑफ फ्लेंज एंड वेव। नाउ द हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेस ऑफ वेव एंड फ्लेंज पर 1 mm लेंथ इक्वल्स टू VQ बाय IB इंटू ब्रेथ। इनको B से इंटू कर देंगे तो हमारे पास आ जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ B टू B कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा VQ बाय I किलो न्यूटन पर mm लेंथ।
तो सो क्या हो गया हमारे पास, सो द फोर्स एक्टिंग एट द कनेक्शन वी क्यू बाय आई पी। तो हमारे पास सारा वैल्यू है, निकाल लेते हैं। तो भी हम 2016 निकाले थे इंटू 10⁻6, ओ सॉरी 10⁻3 इंटू क्या हो जाएगा 40 इंटू 560, 150/2 प्लस 40/2 डिवाइडेड बाय आई 560 इंटू 1930 पाई ब्रेथ कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ, डिवाइडेड बाय -560 -360 इंटू 1950 डिवाइडेड बाय 12 IP. Assume the size of weld S and two edges are connected at each end of the wave plate. तो ये वैल्यू कितना है हमारे पास 723.22 इक्वल्स टू 2 इंटू FY/√3 गामा MW इंटू 1 इंटू 0.7S। तो S का वैल्यू यहाँ से निकाले तो कितना आ गया 3.27 mm। तो ये कितना हो गया 4 mm।